नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम करेंगे आज प्रश्नावली 1.2। इसका पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभासी जो नियम है उसका प्रयोग करेंगे। इसका अपोजिट मानेंगे, अपरिमेय का उल्टा हम परिमेय इसको मानकर चलेंगे। इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। देखिए, इसमें 1.2 में आपके दो प्रकार के प्रश्न है, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उनमें उस वैल्यू चेंज होती है, संख्याएं चेंज होगी, बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो दोनों में मतलब सेम रहेगा। दो प्रकार की थ्योरेटिकल पार्ट है, दोनों में थ्योरेटिकल पार्ट आप अच्छे से समझ लेना, बाकी वैल्यू जो भी आए उसमें थ्योरेटिकल पार्ट में आप एडजस्ट करना सीख लो। तो ये इसमें 3 नंबर का जो क्वेश्चन या 2 नंबर का जो क्वेश्चन इसमें आता है, फिक्स है इसमें से, या √5 √2 √7 ऐसा कुछ दे देगा, उससे ए पर में सिद्ध करवाएगा आपसे। तो ये आप एक बार इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो अच्छे से समझो, फिर इसमें वैल्यू कैसे एडजस्ट करनी है वो भी हम आपको इसमें बता देंगे। पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हम ए परिमेय सिद्ध करना है, परिमेय मान लेंगे। परिमेय मानने के बाद में परिमेय जो संख्या है उसे हम a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। a बटे बी के रूप में लिख दिया, और यहाँ पर a और b को सह अभाज्य लेने, ए बी जो है वो सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, एक तो अभाज्य होती है और यहाँ पर है सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सह मतलब आपस में, और अभाज्य मतलब आपको पता ही है कि भाग नहीं जाना। सह मतलब आपस में और अभाज्य मतलब भागने जाना। तो दो संख्याएं हैं जो आपस में इनमें भाग नहीं जाता, कोई भी गुणनखंड जो है वो कॉमन नहीं है। गुणनखंड गुणनखंड जो है वो सारो गुणनखंड या कॉमन गुणनखंड जो है वो कितना है? उनका एक है। सारो गुणनखंड क्या आता है उनका? एक। वो क्या होती है? सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि 12, और इसमें ले लिया आपने, मान लो इसमें तो आ जाएगा 12 और 21 लें तो भी आएगा, 25 ले लेते हैं, 12 और 25। 12 के गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। 25 के गुणनखंड क्या आएंगे? 5 गुणा 5। तो ये 25 भी अभाज्य नहीं है, 12 भी अभाज्य नहीं है, परंतु इनमें गुणनखंड जो है वो कॉमन कोई नहीं आ रहा। इसमें 5 आ रहा है तो इसमें कहीं 5 नहीं आ रहा, इनमें 2 व 3 आ रहा है तो इसमें कहीं भी 2 व 3 नहीं आ रहा। तो कॉमन गुणनखंड इनका क्या हुआ? सारो गुणनखंड इनका एक होगा। सारो गुणनखंड क्या होगा? एक। अतः यह है 12 और 25 क्या है? सह अभाज्य संख्या है। इसके अलावा अगर मैं लेता 12 व 9, 12 व 9 लेते हैं तो क्या आता है? 12 का गुणनखंड तो 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसके गुणनखंड 9 के 3 गुणा 3। तो देखिए, कॉमन गुणनखंड 3 आ रहा है। ये जो है 12 और 9 वे सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर कोई संख्याएं, दो संख्याएं सेम पारी में कट रही है, यानी कि इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, तो वह कभी भी सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए मोटा मोटा कि सहभाज्य संख्या कहते हैं किसे। सहभाज्य संख्या क्लियर है अब आपको? फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछना। अब देखिए, सहभाज्य संख्या है, अब भाग में बी है, बी को इस तरफ लेके आओ तो गुणा में होगा। तो ए बराबर क्या आएगा? √5 और गुणा में बी। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, रूट उठाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का अगर वर्ग करते हैं तो इधर तो आएगा एक स्क्वायर, और इधर आएगा √5 का स्क्वायर करो तो 5 आ जाएगा, और साथ में बी पर स्क्वायर लग जाएगा। अब ए का स्क्वायर है और 5 बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर जो है वो 5 बी स्क्वायर के बराबर है। तो यानी कि इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि जो ए स्क्वायर है वो क्या है? 5 बी स्क्वायर के बराबर है। मान लीजिए ए स्क्वायर 225 है। अब ए स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है? ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। ए स्क्वायर किसका भाग जा रहा है? 5 का, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 का भाग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए में भी 5 का भाग जाएगा। इसका वर्गमूल करो, 225 का कितना आएगा? 15, और 15 में भी 5 का भाग आपको पता है जाता है, और 225 में 3 का भाग जाता है। तो इसका वर्गमूल करो 225 का, तो 15, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है।
यहाँ से एक नियम निकल के आएगा कि अगर किसी संख्या का ए स्क्वायर में भाग जा रहा है तो उसी संख्या का ए में भी भाग अवश्य जाएगा। देखो ए स्क्वायर की जगह 225 है, ए की जगह 15 है। 225 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इसके वर्गमूल में भी 15 का मतलब 3 का भाग जाएगा, और 5 का जा रहा है तो 5 का जाएगा। कोई भी संख्या हो सकती है। तो आप इसमें लिखोगे ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ए स्क्वायर में किसका भाग जाता है? 5 का भाग जाता है। अतः ए भी 5 से विभाज्य होगा। ए भी 5 से विभाज्य होगा। ये नियम लग गया इसमें। अब आप ए कोई सी संख्या मानो जिसमें 5 का भाग जाता है, तो मानना ए बराबर 5 तो लेना ही है क्योंकि 5 का भाग जाता है, और सी यहाँ पर कुछ भी लिख दो। तो ए बराबर मैंने 5 सी माना है, इसका मतलब है सी कोई भी नंबर है ए टू जेड, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर ले लो। तो जैसे मान लीजिए मैंने 5 तो है ये, और सी को मैंने 2 मान लिया। 5 दूनी 10, तो ए मेरा बन गया 10। तो क्या 10 में 2 का भाग जाता है? 5 का भाग जाता है 10 में, 10 के अंदर 5 का भाग जाता है। अगर मैं सी बराबर 9 ले लूं तो मेरा ए कितना आएगा? 5 गुणा 9 यानी कि 45। तो क्या 45 में 5 का भाग जाता है? जाता है। ऐसा कोई भी नंबर है, अगर मैंने 5 सी करके लिख दिया तो उसमें हमेशा ही 5 का भाग तो जाएगा। तो ये मैंने एक संख्या मान ली। इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ए का मान रखेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर है तो ए की जगह आएगा 5 सी। 5 सी का स्क्वायर बराबर 5 बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 25 सी स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। ये 5 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, तो 25 में 5 का भाग करो तो 5। तो बी स्क्वायर बराबर अपना है यहाँ पर 5 सी स्क्वायर। इसमें भी यही नियम लागू होगा, ये वाला, कि बी स्क्वायर जो है वो क्या है? 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है। अतः बी भी किससे विभाज्य होगा? बी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर में अगर 5 का भाग जा रहा है तो बी में भी 5 का भाग जाएगा। अब हमने ऊपर शुरू में क्या माना था? ए और बी को सह अभाज्य संख्या माना था। यानी कि ए में सिर्फ मतलब ए और बी में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर क्या परिणाम निकल के आया कि ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर है इसमें, सॉरी ए है, ए में किसका भाग जा रहा है? 5 का। ए में किसका भाग जा रहा है? 5 का। और बी में भी किसका भाग जा रहा है? 5 का। बी में भी किसका भाग जा रहा है? 5 का। तो दोनों में 5-5 का भाग जा रहा है, तो कॉमन गुणनखंड 5 आ गया यहाँ पर निकल के। तो जो शुरू में अपने सह अभाज्य संख्या मानी थी, क्या वो सही है? वो सही नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे ए व बी दोनों किससे विभाजित हैं? ए व बी दोनों 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अतः यह है, अतः ए व बी, या इसे ये लिख दो, या ए व बी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या नहीं है, संख्याएं नहीं है। और हमारी कल्पना जो है आपने गलत जो मानी थी, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, गलत है। और हमने क्या माना था? √5 को परिमेय। वो कल्पना गलत हो गई, परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी? ए परिमेय। अतः √5 जो है वो क्या है? ए परिमेय संख्या है, ए परिमेय संख्या है। और परिमेय ए परिमेय संख्या क्या होती है वो हमने
पहली जो इसकी क्लास थी इंट्रोडक्शन वाली, उसमें हमने चर्चा अच्छे से की थी। ये रफ काम तो इसमें मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखना है, एक बार इसको 2-3 बार वीडियो देखना। इस पैटर्न को आप ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो। यहाँ पर √5 की जगह √2 भी दे सकता है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा आगे, तो ये पैटर्न आप ध्यान में रखना। इसी पैटर्न के आधार पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे जिसमें √5 की जगह √2 होगा। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर इसमें वैल्यू चेंज कर दे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपने, तो वो क्वेश्चन अपने देखते हैं। ये क्वेश्चन पूरा अपने एक बार इसमें देख लेते हैं यहाँ से। ये पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि √5 की जगह √2 दिया हो, क्वेश्चन में क्या दिया हो √2, और वो सिद्ध करना हो। सिद्ध कीजिए कि √2 एक ए परिमेय संख्या है। √2 एक ए परिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, शुरू में √2 को परिमेय मानेंगे। √2 को क्या मानेंगे, परिमेय। तो जहां पर √5 है उसको हटाकर उसकी जगह हम क्या कर देंगे, √2 कर देंगे। पहले ये √5 का जो जितने भी मान है सारे अपने इसमें हटा देते हैं। और ये तो पूरा डिलीट कर देते हैं, एक बार इसको अपने हल कर लेंगे अलग से। और यहाँ पर 5 5 जहाँ भी 5 देखे उसको हटा देंगे और उसकी जगह 2 लिया है तो √2 वो आ जाएगा। इतना ही होगा लगभग, हटाने के बाद में ये बचेगा। ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना। इस फॉर्मेट की सहायता से अपने सभी क्वेश्चन जो इसके सिंगल डिजिट वाले हैं वो हल कर लेंगे। जैसे अब इसको सिद्ध करना था, तो यहाँ पर क्या लिया आपने, √2 को ले लेंगे परिमेय, और √2 को a/b के बराबर रख देंगे। ये इधर जाएगा गुणा में, तो √2 के गुणा में। अब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो √2 का वर्ग आएगा 2। अब a² 2 से विभाजित होगा। a² किससे विभाजित होगा, 2 से। तो a भी किससे विभाजित होगा, 2 से। a को ऐसी संख्या मानोगे इसमें 2 का भाग जाता है, तो उसे 2c मान लेंगे। ये a का मान समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ a की जगह क्या रखोगे, 2c² बराबर 2b², और 2 का स्क्वायर 4c² और बराबर 2b²। तो गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो देखिए 2 का इधर भाग होगा तो इधर क्या बचेगा, 2c² बराबर b²। तो b² बराबर क्या है अपना, 2c²। तो अब हम कह सकते हैं कि b² में 2 का भाग जाता है। b² जो है वो 2 से क्या है, विभाजित है, तो b 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब a व b दोनों ही क्या है, 2 से विभाज्य है। अतः a व b अभाज्य संख्या नहीं है, और हमारी कल्पना जो है गलत है, और √2 जो है वो क्या है, एक ए परिमेय संख्या है। इस प्रकार √2, √5, √7, √11 कुछ भी दिया हो, आप इस फॉर्मेट में एडजस्ट करके इस सिंगल डिजिट वाले क्वेश्चनों को डायरेक्ट आप हल कर सकते हो। अब डबल डिजिट वाले जिसमें 2 दिए हैं, जैसे ये है, इनको हल करने का अलग तरीका है, अलग पैटर्न है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।